यो गाइस, न्यू मंथ न्यू टाइप ऑफ कंटेंट। यार अभी तो साल शुरू हुआ था। खैर भाई, आज हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जो मैंने पहले कभी नहीं करा, एंड दैट इज रिएक्शन। सो थोड़े दिन पहले मैं YouTube स्क्रॉल कर रहा था एंड आई गॉट दिस वीडियो इन माय रिकमेंडेशन, रैंकिंग अकात्सुकी मेंबर टियर लिस्ट बाय डैडी व्यूक। मैंने सोचा व्यूक भाई की वीडियो है, चलो यार देखते हैं। बट तभी आई थॉट नहीं, बहुत टाइम हो गया मैंने नारुतो पे कोई वीडियो नहीं बनाई है, और नारुतो मतलब व्यूज, और इस बार तो ऊपर से व्यूक भाई है, तो भाई इस पे तो रिएक्शन कंटेंट बनेगा। बट ये एक बेसिक रिएक्शन वीडियो नहीं होने वाली है, बिकॉज आई हैव मेड माय ओन टियर लिस्ट टू। सो मैं तुम्हें वो भी साथ ही साथ दिखाता रहूंगा। सो बिना कोई टाइम वेस्ट करे लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो, लेट्स गो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आज हम करेंगे अकात्सुकी को रैंक फ्रॉम टियर एस टू टियर डी। नहीं रुको, एक टियर और ऐड कर देते हैं जो कि होगा व्हाट इज दिस। और मैं तुम लोगों को कुछ देर पहली बात तो भाई मुझे बहुत अजीब लग रहा है रिएक्शन करते हुए। दूसरी बात, आई एम श्योर भाई इसमें जैसू आएगा, क्योंकि जैसू किसी को भी नहीं समझ आया आज तक। खैर आगे बढ़ते हैं। पहले बता दूं, अकात्सुकी के जो भी मेंबर है सबके सब एस रैंक क्रिमिनल हैं एक्सेप्ट फॉर ब्लैक जत्सु। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये चीजें नारुतो की डेटा बुक के अंदर लिखी गई हैं। इसके अंदर ब्लैक जत्सु की कोई रैंक ही नहीं दे रखी, मतलब कोई क्रिमिनल रैंक नहीं है। अगर मुझसे पूछोगे तो मैं, क्योंकि जैसू को सब शुरू में सेम समझते थे ना, क्योंकि वो हाफ ब्लैक हाफ व्हाइट रहते थे, बट फिर साले बाद में अलग हो गए थे। नहीं बोल रहा हूँ कि वो भी आएगा एस के अंदर, क्योंकि उसने भी कांट तो करे उल्टे सीधे ऑब्वियसली। और जैसे तुम्हारे दिल के अंदर तुम्हारे एक्स के लिए अब भी जगह है, मैंने भी इसके अंदर कुछ एक्स मेंबर इंक्लूड करे हैं अकात्सुकी के। ओ वैसा है क्या? मैंने मेरी लिस्ट में सिर्फ मेन मेंबर रखे हैं दोस्तों। सो या क्योंकि अकात्सुकी के एक्स मेंबर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर आता है यू नो दैट। भाई व्यूक भाई की और उच्चमारू के साथ क्या फैंटेसी है भाई। मेरे को पता है उनका पॉपुलर कैरेक्टर है, बट मैंने ना उनकी सारी पुरानी वीडियोस देखी नहीं है, सो आई डोंट नो द होल बैक स्टोरी। बट या उसके लिए माफी दोस्तों। शुरू करते हैं हमारी टियर लिस्ट को विद नन अदर देन द वन हु इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ परफेक्ट विलन, हिडान। एक बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल एक विलन का। विलन यूजुअली अपना रिवेंज लेते हैं किसी और से, ना कुछ गोल होता है। इसका गोल क्या है? ये लोग क्यों मारता है? बलि चढ़ाने के लिए, बस बलि चढ़ा लॉर्ड जासीन को। और हमें पता भी नहीं प्रॉपर्ली लॉर्ड जासीन है क्या या कौन है, ये प्रॉपर्ली बताया भी नहीं गया। गॉड है इतना तो पता है, पर क्या है या क्या करते हैं या उनका क्या रोल है नारुतो के अंदर, कुछ तो एक्सप्लेन करना चाहिए। और मे भी वो बोरुतो के अंदर बहुत अच्छे से होने वाला है। इवन हमारा हिडान के लोगों को मारने का तरीका भी भाई पूरा डेडली वाला। और जब ये खून चाटने के बाद जो फॉर्म लेता है ब्लैक एंड व्हाइट, भाई वो देख के डर लगता है, हॉरिफाइंग। हाँ भाई, हिडान की वो ब्लैक एंड व्हाइट वाली फॉर्म भाई लगती तो बहुत कूल है भाई। मेरे को तो भाई बहुत ही सिक लगती है। एज अ विलन हिडान, नो डाउट अबाउट दिस गाय डिजर्व्स अ एस टियर। हिडान एस टियर? हिडान को एस टियर कैसे मिल सकता है? Am I missing something? एक मिनट। ओके, और ये टायर लिस्ट वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, मोर लाइक विलन है। ओके, तो एज अ विलन व्यूक भाई ने हिडान को एस टायर रखा है। एंड इसी से दोस्तों मैं तुम्हें बता दूं, मैंने तो भाई स्ट्रॉन्गेस्ट टू वीकेस्ट रखा था। सो एज पावर वाइज देखा जाए, सो आई वुड से हिडान मेरे हिसाब से तो भाई बी टायर डिजर्व करता है, क्योंकि उसके पास ना उतनी रेंज नहीं है। ठीक है, वो किसी टॉप टायर कैरेक्टर को नहीं हरा सकता, और उसको ब्लड वगैरह चाहिए होता है। सो आई डोंट थिंक ही कैन हार्म एनी एक्चुअल स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ऑफ नारुतो। बस एक ही प्रॉब्लम होगी उसके अपोनेंट को, वो ये है कि भाई उसे मार नहीं सकते, तो उसे ट्रैप करना पड़ेगा, जो मेरे हिसाब से एक टॉप टायर आराम से कर लेगा। तो या चलते हमारे नेक्स्ट अकात्सुकी मेंबर की तरफ, जो है नन अदर देन द ब्रोकन हीरो इताची उचिहा। प्रोडिजी था ये, अपने बाप की एक बार बस हैंड साइन देख के इसने खुद फायरबॉल जुत्सु कर दिया, जो सासे को करने में बहुत दिक्कतें हुई थी। और एज अ विलन इताची कैसा रहा है? क्या एज अ विलन दुनिया को बचा रहा है वो विलन बन के भी। ये तो हुआ उनका पर्सपेक्टिव, जिनको पता है कि इताची की स्टोरी क्या थी। पर हम इताची को देखने वाले हैं एज अ विलन, की हमें नहीं पता कि उसने क्या करा पास्ट में। हमें बस ये देखना है कि उसके एक्शंस क्या थे जो नेगेटिव वे में ले गए, और वो अच्छे नहीं थे। क्या बोल रहे हो? याद नहीं आ रहा? अबे याद करना, जब इताची अपने क्लैन में सब घर जा जाके उनको ऊंचाइयों पे चढ़ा रहा था, मतलब ऊंचाइयों पे भेज रहा था, उचिहा मैसेकर। अब हाँ, इताची वो करते हुए एंजॉय तो नहीं कर रहा था, इताची खुद दर्द में तो करते हुए, पर जो करना पड़ा। और वो उसकी विलन साइड को दिखाती जरूर है कि हाँ वो अपने गोल्स के लिए कर सकता है कुछ भी, पर हाँ उसे गोल उस टाइम अपने विलेज को बचाना था, तो स्टिल उसने करा वो काम। इताची ने एक ट्रू विलन वाले इतना एक्सपर्ट नहीं दिखाए, तो उसे हम रख देते हैं बी टियर के अंदर। भाई इससे मुझे याद आया कि तुम्हें इताची के मॉरल्स कैसे लगते हैं। मैंने इस पर थिंक वीडियो भी, हाँ आई थिंक मैंने बनाई थी इताची का, कि ही इज अ विलन और अ हीरो ऐसे करके था। और उस वीडियो को बनाया इसलिए था क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि इताची ने उचिहा क्लैन के बाकी किड्स को तो सैक्रिफाइस कर दिया, बट सास्के को बचा लिया, सो वो सेल्फिश है। सो हाँ, जाके वो वीडियो देखना। मैं खुद भूल गया मैंने उसमें क्या बोला था, बट हाँ कुछ तो था उसमें। और अगर हम इताची को स्ट्रेंथ वाइज देखें तो नो डाउट ही डिजर्व्स एस रैंक। रीजन देने की जरूरत है क्या? अब सुसानु, इजानागी, इजानामी, सुकियोमी, जाओ भिड़ लो भाई उससे।
इसके बाद एक ऐसा करता जिसको देखे हम सबने सोचा कि ये तो यार ये तो बच्चा है लिटरली, इसी को लूरिया कात्सुकी ने, पर बाद में पता चला कि सासोरी 35 इयर्स का था। What the hell? सासोरी 35 साल का बुड्ढा है। सॉरी टू ऑल द 35-year-old वॉचिंग दिस, मैं मजाक कर रहा हूँ। थैंक्स यू भाई फॉर अ न्यू फैक्ट। मुझे लगता भाई तुम लोगों को ही पता था कि सासोरी 35 का है, मेरे को नहीं पता था। सासोरी ऑफ रेड सैंड, हमारा पपेट मास्टर। चलो अगर तुम लोग सोच रहे हो कि भाई सासोरी ने इतना कुछ तो नहीं करा था, मतलब एज अ विलन कुछ नहीं था, मैं तुम्हें उसकी कुछ डार्क साइड बताता हूँ। चलो थोड़ी बहुत, मोस्ट लोगों में भी चीजें याद हो पर शायद कुछ लोग भूल गए हो, तो उनकी मेमोरी फ्रेश कर देते हैं। जब सासोरी की लास्ट फाइट होती है साकुरा, आई एम सॉरी मुझे बोलना पड़ा वर्ड, वर्सेस ये बुड्ढी, मैं इसका नाम भूल गया, तब सासोरी अपने 298 ह्यूमन पपेट्स को लेके आता है फाइट्स के अंदर। 298 ह्यूमन पपेट्स, ये तो कुछ भी नहीं है, इसने तो थर्ड कागे को भी अपनी कठपुतलियों पे नचाया था। ये भी कम लग रहा था, तुमको याद होगा इसकी बॉडी ही पपेट की थी इसके। ये बात है भाई, सारे अकात्सुकी मेंबर ने ऑलमोस्ट हर कागे, मतलब एक कागे लेवल को मार ही रखा है। देईदारा ने गारा को उड़ा दिया था, उड़ा क्या मतलब सासोरी ने थर्ड कागे को मारा था। सही है भाई, सही तो क्या मतलब डेंजर है भाई। अंदर बस इसका कोर था जैसे अपने चीजें कंट्रोल कर पा रहा था, वरना इसने पावर्स के लिए अपनी बॉडी तक दे दी, मतलब अपनी बॉडी तक पपिट की बना दी थी। भाई ये एज अ विलन बहुत सही था, तो उसको हम डालेंगे A tier के अंदर। हाँ यार ये बात तो है, लोगों को लगता है कि भाई सासोरी जो है वो अकात्सुकी का वीकेस्ट कैरेक्टर है क्योंकि वो चियो और साकुरा से हार गया, और साकुरा से जो हार गया उसकी कैसे लोग इज्जत करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल भाई वो साकुरा से हारा नहीं था, वो खुद से हारा था एक इन अ वे। और दूसरी बात ही स्ट्रॉन्ग एज हेल भाई, उसे खुद आने की भी जरूरत नहीं पड़ती भाई, वो पीछे रहेगा और उसके पपेट दूसरों का काम तमाम कर देते हैं। हाँ भाई सासोरी A tier ही है, पावर्स में भी सासोरी A tier ही है, उसकी रेंज खतरनाक है और उसका वेपन पॉइजन है जो सबसे लीथल होता है। अब आता है देईदारा, मैंने सही प्रोनाउंस करा है गलत करा है? जब हमने इसका प्रॉपर्ली देखा, हम नोटिस करा इसके हाथों में मूव टाइप समथिंग है, वो देखे मेरे को चीज समझ में आई, यार ये तो हैंड जॉब के साथ ब्लो मैं कह रहा था अकात्सुकी में। एक और चीज याद आई है भाई, लेकिन वो है नीगी। किस को याद है भाई पैरासाइट? जल्दी से भाई कमेंट करो, बहुत मस्त है बताया यार। नंबर था जो अपने आर्ट को बहुत प्यार करता था, एक्सप्लोसिव आर्ट्स को। अब जैसे हिडान, सासोरी, इताची, ये लोग अपने विलेज या किसी को और साथ बहुत कुछ बुरा काम कर रहा था, तब इन्होंने अकात्सुकी ज्वाइन करा था। देईदारा की इसकी स्टोरी बड़ी अजीब है, मतलब इसने कुछ पावर्स चुराई अपने विलेज से और उसको लेकर तो फरार हो गया या इसको मैं तो भूल भी गया भाई देईदारा की क्या बैक स्टोरी थी। इतना याद है कि वो अकात्सुकी ज्वाइन करते वक्त आते ही इताची से पंगे कर रहा था, फिर इताची ने इसे 2 मिनट में पेल दिया था। इतना याद है मेरे को तो बस। काल जगह विलेज से और अकात्सुकी में आ गया और इसने किसको मारने की कोशिश करी? सास्के को। खुद को फाड़ा सास्के को मारने के लिए और सास्के भी बच गया। मुझे लिटरली समझ में आया नारुतो में क्यों आया था, हमें ओबितो के साथ फनी मूवमेंट्स देने या लिटरली विलन का पार्ट प्ले करने। तो हाँ, इसको फेंको C tier के अंदर। अब मेरे को अगर रैंक करना हो तो आई वुड से यार देईदारा को हम A tier में रख सकते हैं जब वो सीजर यूज कर दे, वरना नॉर्मली वो B tier होगा। सीजर उसका वही अटैक है जो उसने सास्के को मारने के लिए यूज किया था, बट उसमें भी फेल हो गया। सो या हमारा ओबितो उचिहा, क्या लगता है हम इसको किस टियर के अंदर रखेंगे? ओबितो तो भाई डायरेक्टली S tier है भाई, क्या ही बात करें भाई, उसने 4th वो स्टार्ट करी है, ही स्ट्रॉन्ग। ये सोच रही चीज है। अच्छा, सोच रहे बुरा काम क्या करा है भाई? उचिहा मैसेकर। हाँ मुझे पता है उसके अंदर इताची ही फेमस है, बट थोड़ा अगर तुम्हें ध्यान से याद हो तो इताची को उसके अंदर लड़कियां और मतलब औरतें और बच्चों मारने में काफी दिक्कत आ रही थी, और वो काम किसने करा? हमारे प्यारे ओबितो ने। साइको वाली फील दे रहा था, पूरी हिडान बन रहा था भाई ये बंदा। अब भी लग रहा है कुछ कमी है। 4th ग्रेड। इससे मुझे याद आया भाई, नारुतो का फिलर था, नारुतो का वॉर वालेट आर्क के, उसमें एक फिलर था जिसमें इताची की एक बैक स्टोरी थी पूरी, और उसमें थे भाई आई थिंक ये सब बताया था। मैंने नारुतो के फिलर देखे हैं भाई मोस्टली, मैंने ब्लीच के फिलर नहीं देखे, मैंने वन पीस के फिलर नहीं देखे, बट नारुतो के मैंने फिलर्स देखे हुए हैं भाई काफ़ी। ब्लीच के तो भाई सबसे रैंडम फिलर है भाई, उसे कभी मत देखना, एक्सेप्ट एपिसोड 228, यू विल नो। और इसमें भी कोई सवाल नहीं, ये एक S tier पे जाएगा। इसके बाद नारुतो की पूरी सीरीज का वन ऑफ द बेस्ट एंटागनिस्ट, यस आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रेट ओरोचिमारू। अब मजाक को साइड में रखे, ये सोचो इसने गलत काम क्या करे हैं। क्वेश्चन भाई, ओरोचिमारू वाज अ वेरी ट्विस्टेड एंड डार्क कैरेक्टर भाई, हम उस पे इतने मीम बना रखे हैं, बट ही इज अ वेरी क्रीपी कैरेक्टर। चेंज करते हैं, इसने अच्छे काम क्या करे हैं। ये भी एक परफेक्ट एग्जांपल बनता है एक परफेक्ट विलन का, जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। इसने अपने मास्टर को भी मार दिया, और अगर तुमने नारुतो की मांगा पढ़े तो तुमने ये सीन पक्का देखा होगा। जो हाँ यार, इस सीन के मैंने बहुत मांगा एडिट देखे हैं, बट आई थिंक ये एनिमे में नहीं था, मेरे को याद नहीं अच्छे से, अगर है तो भाई कमेंट में बताना मेरे को, बट आई डोंट रिमेम्बर दिस सीन।
एनिमे के अंदर नहीं है, ये ओरोचिमारू की लैब है जिसके अंदर उसने लिटरली, मैं क्या ही बोलूं, तुम फोटो में दिख ही रहा है। तो हाँ, नो डाउट अबाउट दिस गाय आल्सो डिजर्व्स एन एस टियर। पावर वाइज ओरोचिमारू को मैं रखूंगा ए टायर में, शायद एस बी, बट पता नहीं यार, मैं कंफर्म नहीं हूँ उसके लिए। बट खैर वो तो मेरी लिस्ट में है भी नहीं, बट मैं उसे इंक्लूड कर दूंगा। बट एज अ विलन तो भाई ऑफ कोर्स भाई वो एस टायर होगा, क्योंकि उसने चुनिन एग्जाम में दुनिया हिला दी थी। ये क्या हो गया भाई। इसके बाद ब्लैक जेत्सु, इसको मैं खुद रखने में कंफ्यूज हूँ, मतलब इसे कहाँ पे रखूं, क्योंकि कागुया की एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन थी उसकी विल की, तो मैं खुद समझ नहीं आ रहा था कहाँ रखे। हाँ, इसने काम तो उल्टे से करे ही करे हैं, पर हाँ मैं स्टिल थोड़ा कंफ्यूज हूँ, तो इसको हम रख देते हैं व्हाट इज दिस। देखा, मुझे शुरू से पता था जेत्सु यहीं पे आएगा। खैर ब्लैक जेत्सु और व्हाइट जेत्सु दोनों को मैं सी टायर में रखता अगर मैं होता तो। दोनों ने सही में भाई कुछ खास नहीं करा है। अब तुम बोलोगे भाई मदारा को बैकस्टेप करा था, बट ना मैन, दैट वाज एन एल मूव। प्लस धोखेबाजों को हम टीयर पे नहीं कहीं और रखते हैं कुछ भी के अंदर। अगला एक और परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ परफेक्ट विलन, काकुजू। इसको बिल्कुल हिडान मान लो, पर जैसे हिडान बलि चढ़ाने के लिए काम करता है, ये काम करता है फॉर द मनी, मनी मनी मनी। इसको पैसा दो, ये कुछ भी कर देगा। इसको कोई मतलब नहीं तुम इससे बच्चा मरवा रहे हो या कोई बूढ़ा, इसको पैसे दो, ये करके आएगा काम, बिल्कुल विलन वाले काम। तो हाँ, काकुजू को भी सिंपल बात हम रखने वाले हैं एस टियर के अंदर। नेक्स्ट में बट मैं पावर वाइज रखूं तो भाई काकुजू होगा बी टायर। अगेन रेंज नहीं है उसके पास, और कोई भी टॉप टायर उसे बेल देगा। हिडान और काकुजू दो भाई और दोनों बी टायर। नंबर नागाटो एज अ विलन, ये तो हांजो ने इसे नागाटो, पेन माय गोट, वी आर पेन, वी आर गॉड। हार्ड एज हेल भाई, मैं ही हार्ड हो गया। काम में उंगली करी और इसने बता दिया कि उंगली मत कर, मैं बहुत कुछ और कर सकता हूँ। इवन अपने 6 पाथ ऑफ पेन के साथ इसने काफी सारे टेल बीस को हंट डाउन करा है। और लिटरली जब ये कोनोहा के अंदर आया था, बंदे ने लिटरली लाशें बिछा दी थी, और उससे पहले हमारे प्यारे जिराय सेंसे भी। So no doubt about this guy also deserves an S tier. Pain My Goat is obviously S tier character. Naruto की one of the best arc है भाई. Not just Naruto, I would say in whole of anime भाई, Pain Invasion arc one of the best arc है. And भाई OST Pain की मेरी फट जाती है भाई आज भी. I can rewatch that shit again भाई. That was awesome. और अब कोनन का मैं तुम लोगों से सवाल पूछता हूँ, इसने बुरा करा क्या है, बल्कि इसके साथ बुरा हुआ है भाई। बचपन में जब छोटी थी तब बुरा हुआ, फिर हांजो ने हॉस्टेज रख लिया, एक टाइम पे इसने नारुतो को फूल दिया जब नारुतो ने पेन को अपने टॉक नो जुत्सु के अंदर फंसा लिया था, और फिर ओबितो से लड़ी जब ओबितो ने इसके अंदर दे दिया अपना हाथ। कम ऑन भाई यार, कोनन से मजे मत लो यार। हाँ भाई यार, कोनन ने एज अ विलन तो कोई विल काम नहीं करा है, बट पावर वाइज तो वो भी एस टियर ही है, क्योंकि उसने ओबिटो की फाड़ दी थी, उसका आधा मास्क भी। सेकंड चैनल है, मेन चैनल नहीं है, तो इसने द विलन करा क्या है, इसको रखो डी के अंदर, कुछ नहीं करा इसने। अब वीडियो एडिटिंग करते टाइम मुझे याद है कि मैं किसामे को लेना ही भूल गया। सॉरी बट डेफिनेटली ए और एस टी। आई वुड से भाई किसामे इज ए टायर पावर वाइज एंड स्ट्रॉन्गर देन सासोरी एंड देइदारा। उसने भाई किलर बी और गाय सेंसे दोनों से भाई काफी तगड़ी फाइट करी थी, और भाई किसामे की कोई औकात ही नहीं है यार, ना व्यूक भाई याद रखते, ना गाय सेंसे याद रखते, बट मैं याद रखता हूँ। सो यार किसामे भाई कभी मिलना मेरे से। सो ये था मेरे अकॉर्डिंग मेरा आकाश का टियर लिस्ट। अगर तुम चाहते हो मैं किसी और को भी ऐसे करूं, जैसे कि और विलन इन नारुतो या कुछ कैरेक्टर्स इन नारुतो फ्रॉम पावर जैसा कुछ करके, तो वो भी बताना, वो भी करेंगे। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा करने में। एंड आई होप यू एंजॉयड इट। और मुझे पता तो मेरे किसी लोगों का मेरे साथ ओपिनियन मैच ना हो तो आराम से कमेंट्स में लिखो, मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड आई होप यू एंजॉयड इट। भाई लिटरली कोनन के साथ बुरा हुआ, मैं अभी कह रहा हूं तुम्हें। तो है इट वॉज अ फन वीडियो भाई, मेरे को काफ़ी मजा आया। दिस वॉज समथिंग न्यू फॉर मी, सो आई डोंट नो यार सबको कैसा लगेगा, बट मेरे को बढ़िया लगा। एंड आई होप भाई व्यूक भाई डजंट माइंड मी रिएक्टिंग टू हिज वीडियोस। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो पसंद है तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल बने हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो ऐसे सब वीडियोस के लिए। टू कनेक्ट विद मी पर्सनली फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टाटा sayonara, बाय। 2000 years later. दोस्तों लास्ट वीडियो मैंने 10-12 दिन पहले डाली थी, एंड मैं और जल्दी वीडियो डाल देता, बट मेरी तबीयत खराब हो गई थी। बट आई डोंट वांट टू से दिस, क्योंकि मैं बहुत बार बोल चुका हूँ तो लोगों को बहाना लगने लगा होगा, बट नहीं, तबीयत खराब थी दोस्तों, माफ़ करना।